हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों, जो हमारा वो क्या है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो बच्चों, हमें ये जो दिए गए हैं ना क्वेश्चन, भिन्न जो दिए गए हैं, इनको दशमलव रूप में लिखना है और बताना है कि कौन सा दशमलव का कौन सा प्रसार है ये। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसको करते हैं बच्चों। वैसे हमारे दशमलव इसमें जो भिन्न हमें दिए गए ना, दो प्रकार के हैं, उसका प्रसार दो प्रकार का है बच्चों। एक शांत है और एक एक जो है प्रसार बच्चों हमारा वो अनवसानी प्रसार है, अनवसानी आवर्ती प्रसार है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम इसको करते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे 36/100 है, तो हमें क्या करना है, 36 का 100 में भाग देना है। ठीक है, 100 से हम क्या करेंगे, 36 में भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 100 से 36 छोटा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक है, 100 से हम इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब हमने 0 लगाया तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10। तो बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया और फिर यहाँ पे 0 लगाया। ठीक है, अब हम इसको 100 से भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए 100 तिये 300 हो जाएगा, 100 तिये 300 हो जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस करेंगे हम यहाँ पे, तो 0 का 0 आ गया, 6 का 6 आ गया, 3 में से 3 के 0। अब हमने दशमलव तो लगा ही रखा है बच्चों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 और लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया 600। अब 100 छिक के कितना होता है, 600 होता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे शेष क्या आ गया, 0 आ गया, कट गया हमारा, ये पूरा कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना दशमलव के आगे हम 0 लगा देते हैं बच्चों। ठीक है, तो 0.36, इसका जो आंसर आया कितना है, 0.36। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो इसका दशमलव रूप है बच्चों, हम क्या कितना लिखेंगे, 0.36। ठीक है बच्चों, अब हमें बताना है कि ये कौन सा प्रसार है, दशमलव का ये कौन सा प्रसार है बच्चों, अब हमें ये बताना है। तो देखिए, जब हमारा शेष यहाँ पर 0 आ जाए ना, शेष 0 आ जाए हमारा यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा शांत प्रसार है। ये हमारा कौन सा प्रसार है, शांत। ये हमारा बच्चों शांत प्रसार है। ठीक है, सिर्फ शांत भी लिख सकते हो, आपकी बुक के पीछे सिर्फ शांत ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ गया, शांत प्रसार है बच्चों ये हमारा। ओके, अब देखिए ये सेकंड वाला है, सेकंड वाले को भी हम ऐसे करेंगे, 11 से 1 को भाग देंगे। तो देखिए 11 से मैं 1 को भाग दूंगी। अब आपको पता है कि अंदर वाली जो संख्या हमारी है वो 11 से छोटी ही है ना, 11 से क्या है बच्चों, छोटी है। तो मैं क्या करूँगी कि 0.दशमलव यहाँ है, दशमलव लगा के यहाँ पर 1 0 लगा लूँगी बच्चों। फिर भी 11 से यह छोटा ही है ना, 11 से यह फिर भी छोटा है, तो मुझे 1 0 और लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ 0 लिख के और फिर यहाँ 1 0 और लगा लूँगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये 100 हो गया। अब ये हो गई 11 से बड़ी संख्या, है ना, 11 से बड़ी हो गई ना। तो अब 11 नीम 99, हम 11 नीम 99 यहाँ पर लिख देंगे। तो 100 में से अगर 99 को आप माइनस करोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब फिर 11 से ये हमारा छोटा आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर 1 0 लगाएंगे, अभी भी छोटा है। फिर हम यहाँ पर 1 0 लगा के और फिर दूसरा 0 लगा लेंगे। ठीक है, फिर ये हमारा 100 गया, फिर हमारा ये 11 नीम 99 ही आएगा। ठीक है, फिर 1 आ गया हमारा, यहाँ पे 100 में से 99 को माइनस किया तो 1 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है ना, 1 बच रहा है ना, शेष 1 बच रहा है, और ये बार बार 1 हमारा बचता ही जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 बचा था, यहाँ पर 1 बचा, फिर हम 2 0 लगाएंगे, फिर 1 बचेगा। तो ये आंसर ना 090909 ये बार बार हमारा आएगा। ठीक है, मतलब हमारा यहाँ पे 0 शेष जो है ना 0 नहीं आएगा। तो जब शेष हमारा 0 ना आए, बार बार कुछ बचता है यहाँ पे, अगर शेष कुछ रह जाता है, तो इसका मतलब है बच्चों कि ये हमारा अनवसानी आवर्ती है। ठीक है, अनवसानी आवर्ती प्रसार है। अब हम पहले तो इसका दशमलव रूप लिख लेते हैं बच्चों। ये हमारा हो गया 0.09। और देखिए बच्चों, ये 0909 ना बार बार रिपीट होगा। तो जब जब ये हमारी संख्या बार बार रिपीट होती है ना,
तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बार लगाने का मतलब ये हुआ कि ये बार बार रिपीट हो रहा है 0909। ठीक है, अब मैं इसका प्रसार लिख देती हूँ। ये है हमारा अनवसानी, अनवसानी आवर्ती। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब है मेरा थर्ड वाला पॉइंट है, जो मेरा क्या है, ये हमारा मिश्रित भिन्न है 4 सही 1/8। तो इसको पहले तो हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, 4 × 32 और 1 33, तो ये हमारा हो गया 33/8। अब इस 33/8 हो गया। अब 8 से हम 33 को क्या करेंगे बच्चों, भाग देंगे, है ना। तो देखिए 8 से मैं 33 को भाग देती हूँ, तो 8 चौके 32, 1 बच गया। फिर पॉइंट लगा के मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 0 लगा दूंगी। फिर 8 एकम 8, 8 में से 10 में से 8 गया 2। फिर पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहाँ पे 1 0 लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे ये 20 हो गया। अब 8 दूनी 16, दोबारा मैं कर दूंगी इसको। फिर यहाँ पे आ जाएगा 20 में से 16 को माइनस करोगे तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 4। पॉइंट लगाए तो हम 0 लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 0 हम लगा सकते हैं। तो देखिए 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। अब ये 40 में से 40 गया तो यहाँ 0 हो जाएगा। पर तो बच्चों देखिए यहाँ पर ना हमारा शेष कुछ नहीं बच रहा है ना। हमारे यहाँ पे शेषफल जो है वो 0 आ गया है, तो यहाँ पर बार नहीं लगेगा। बार कब लगता है, जो हमारी बार बार संख्या रिपीट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका दशमलव रूप लिख लेते हैं बच्चों, 4.125। ठीक है, और ये कौन सा हमारा प्रसार है, तो ये हमारा है शांत प्रसार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया शेषफल में। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 3/13। इसको भी बच्चों हम ऐसे ही करेंगे, भाग देंगे सबसे पहले। 13 से मैं 3 को भाग दूंगी। तो बच्चों देखिए 13 से 3 छोटा है, तो मैं क्या करूंगी, 0 लिख के दशमलव लगा दूंगी। ठीक है, और दशमलव आगे यहाँ पे 1 0 लगा दूंगी, तो ये 13 से 30 बड़ा हो जाएगा। तो 13 दूनी 26, हमें भाग देना है। तो देखिए 10 में से यहाँ से कैरी बोरो ले लिया, मतलब उधार। तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4, 2 का 2, 2 में से 2 गया 0, यहाँ हो गया 4 हमारा। ठीक है, अब दशमलव लगा हुआ है तो हम 1 0 लगा देंगे यहाँ पे। अब 13 तिये 39, 13 तिये कितना होगा, 39 होगा। फिर माइनस करेंगे बच्चों, 40 में से 39 गया तो 1 बचेगा हमारा। ठीक है, फिर पॉइंट लगाए तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो फिर भी छोटा है ये, है ना, फिर भी छोटा हो रहा है। तो फिर 1 0 लगा के एक और 0 लगा देंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हो गया ये 100, है ना। तो 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, तो 13 सत्ते 91, 7 बार में जा रहा है ये। अब हम 100 में से 91 को जब बच्चों माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए 13 से 9 छोटा हो गया है ना। 13 से 9 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 1 0 लगा देंगे। ठीक है, 1 0 हमने लगा दिया, क्योंकि यहाँ दशमलव लगा हुआ तो हम 1 0 लगा सकते हैं। अब 13 6 78, 13 सत्ते 91, 13 6 78 6 बार में जाएगा बच्चों। 13 6 के 78, सॉरी 78 आएगा यहाँ पे। तो 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 7 गया 1, यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया है। अब हम यहाँ पे 1 0 लगा देंगे, तो 12 13 निम कितना होता है, 13 अट्ठे 104, 13 निम 117, 13 नवा 117, 13 नवा 117। अब हम इसको जब माइनस करेंगे बच्चों, तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। दोबारा से हमारे यहाँ पे कितना आ गया है, 3 आ गया है। तो आप देख रहे हो ना कि हमारा शेषफल कुछ ना कुछ आते ही जा रहा है ना, आते ही जा रहा है हमारा। यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके बाद ना बच्चों फिर यही संख्या हमारी रिपीट होगी। ये हमारा 3 आ गया ना यहाँ पे, फिर हमारी यही संख्या रिपीट होगी। देखिए अब मैं 0 लगाऊंगी तो हमारा ये 30 बन जाएगा, है ना, 30 हो जाएगा। फिर से हमारे यही सारे नंबर रिपीट होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा कौन सा प्रसार है, ये अनवसानी आवर्ती प्रसार है बच्चों हमारा, ये वाला। ठीक है, तो हमारी जब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो हम यहाँ पे बार लगा देंगे। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे कर लेती हूँ,
सबसे पहले इसका दशमलव प्रसार लिख देती हूँ मैं, 0.230769, और इसके ऊपर बार लगाऊंगी बच्चों क्योंकि ये बार बार रिपीट हो गया। ठीक है, इसके बाद से फिर दोबारा यही रिपीट होगा। और अब हमारा ये कौन सा प्रसार है, तो ये हमारा अनवसानी प्रसार है, अनवसानी प्रसार, सॉरी प्रसार नहीं, आवृत्ति। बच्चों आपको अच्छे से भाग करना आना चाहिए, भाग करने की प्रैक्टिस कर लेना अगर नहीं आता हो तो। ठीक है, अब देखिए हमें 11 से 2 को भाग करना है बच्चों। 11 से 2 को मैं भाग करूंगी अब। तो देखिए बच्चों ये हमारा ना 2 छोटा है 11 से, तो मैं क्या करूंगी, 0 लिख के यहाँ पे एक 0 लगा दूंगी। तो अब ये बड़ा हो गया ना अंदर वाला, तो 11 दूनी 22, 20 से बड़ा हो जाएगा, तो 11 एक कम 11 ले लूंगी मैं। अब माइनस करना पड़ेगा, तो 10 में से 1 गया 9, 1 में से 1 गया 0, फिर यहाँ पे हम 0 लगा देंगे क्योंकि हमारा दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, अभी 90 हो गया, तो 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, फिर 10 में से 8 गया 2, फिर 8 में से 8 गया 0 यहाँ पे। ठीक है बच्चों, फिर दोबारा देखिए हमारा 2, यही वाला जो यहाँ पर 2 था ना, वही 2 दोबारा रिपीट हो गया। अब मैं फिर यहाँ 0 लगाऊंगी तो फिर 20 बनेगा हमारा, और फिर दोबारा हमारा यही रिपीट हो जाएगा, यही हमारा दोबारा रिपीट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये हमारा शांत प्रसार नहीं है क्योंकि हमारा शेषफल में 0 नहीं आएगा, बार बार हमारा यही रिपीट होगा। ठीक है ना, बार बार हमारा यही रिपीट होगा। तो इसका हम दशमलव प्रसार लिख देते हैं 0.18, और ये हमारा कौन सा प्रसार है, ये इसके ऊपर बार भी आएगा बच्चों क्योंकि यहाँ पे 0 तो आया नहीं है, बार बार यही रिपीट होगा हमारा 1818। तो मैं इसके लिए, ये हमारा अनवसानी प्रसार है, अनवसानी आवृत्ति। ठीक है बच्चों, ये दशमलव का अनवसानी आवर्ती प्रसार है। अब हमारा 6 वाला क्वेश्चन है, देखिए इसमें मैं हमको 400 से 329 को भाग देना है। तो मैं यहाँ पे 400 से 329 को भाग देती हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखिए 400 से छोटा है तो मैं क्या करूँगी, 0 लिख के और यहाँ पे एक 0 लगा दूंगी। अब ये बड़ा हो गया है ना, तो 4 अठे हमारा 32 होता है, और फिर 3200 हो जाएगा, तो 4 अठे 3200, 400 अगर 8 से गुणा करूंगी 400 को तो मेरा 3200 आ जाएगा। अब मैं माइनस करती हूँ बच्चों, तो माइनस करने पे बच्चों मेरा कितना आएगा, देखिए यहाँ पे मेरा 90 आ जाएगा, 32 में से 32 गया 0। अब मुझे एक 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि 400 से ये छोटा था 90, अब ये 900 हो गया, बड़ा हो गया। अब मैं इसको 4 दूनी 2 बार में करती हूँ, तो 4 दूनी 800 हो जाएगा बच्चों। अब माइनस के 9 में से 8 गया 1 और 0 0, तो हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 100 आ गया। अब एक 0 में लगा दूंगी तो ये 1000 हो जाएगा, मतलब 400 से बड़ा हो जाएगा हमारे यहाँ पे, है ना, 400 से बड़ा हो जाएगा। अब मैं इसको करती हूँ बच्चों, देखिए 4 दूनी 800, फिर ये 800 में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 0, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, फिर एक 0 में यहाँ लगा लेंगे तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, और फिर ये 2 0 0, मतलब कि ये 5 बार में बच्चों हमारा कटेगा पूरा का पूरा। ठीक है, ये हमारा 400 पंजे बार में पूरा कट जाएगा। कितना जाएगा, 400 पंजे 2000। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से पहले तो हम इसका दशमलव प्रसार लिख लेते हैं, दशमलव रूप 0.225। अब हमारा यहाँ पे शेषफल में 0 आ गया है, तो इसका मतलब बच्चों क्या है, हमारा ये शांत प्रसार है। ठीक है, शांत प्रसार है। आपके आंसर के पीछे ना, बुक के पीछे जो आंसर लिखा गया है उसमें सिर्फ 7 लिखा गया है, शांत लिखा है, सॉरी शांत सिर्फ लिखा है, तो सिर्फ शांत भी आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आंसर समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद। और इस जो डिवाइड किया गया है, विभाग किया गया है, इसकी जरा आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा।